एक योगा की एक्सरसाइज की वीडियो बनाना मौलाना तारिक जमील साहब के लिए सुहाने रूह साबित हुआ। सोशल मीडिया का तूफ़ान कहें या ना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का ट्वीट या जो उन्होंने उसको शेयर किया और कहा हमारे आलमों को क्या हो गया। मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आपसे क्वेश्चन करें, आपको क्या हो गया, आपको क्या प्रॉब्लम है। एक बंदा शलवार कमीज़ के अंदर अगर स्ट्रेचिंग कर रहा है और वो बता रहा है कि ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसमें क्या बुरी बात है। इस वीडियो के अंदर हमारे एक फाजिल दोस्त हैं जो कि सोशल मीडिया पर डॉक्टर भी हैं, अफान कैसर साहब, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने भी इसका सोशल मीडिया पे जवाब दिया कि हम तो लोगों में आगाही पैदा कर रहे हैं योगा के हवाले से, फिजिकल फिटनेस के हवाले से, और अगर एक आलम दीन उसका हिस्सा बन रहा है तो इसमें कबाहत क्या। हमारा सोशल मीडिया शायद शलवार कमीज़ में मलबूस एक मौलवी को जीने का हक नहीं देता। हम लोग उससे जुड़ी हर गलत बात को तो मशहूर करते हैं, लेकिन कोई अच्छाई, कोई सैनिटी अगर प्रिवेल कर रहा है तो उसके ऊपर हम कदगन लगाते हैं। मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आप रोज़ाना टिकटॉक बनाती हैं, यहाँ से चलती हुई आ रही हैं, गॉड ब्लेस, यहाँ से अंदर जा रही हैं, पीछे दिलजीत दोसांझ का कोई गाना लगा हुआ है, क्या शो कर रही हैं आप। एक लेजिस्लेटिव असम्बली की मेंबर है ना, यू आर नॉट अ टॉप मॉडल जिसकी रैंप वॉक हम रोज देखें। क्यों दिखाती हैं हमें? करना शुरू कर दे कल से आप पे तनकीद। क्या है आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए? जीरो। यू हैव नो कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी। बस आप टिकटॉकर्स के ऊपर, आप क्या मौलाना तारिक जमील साहब को टिकटॉकर समझती हैं? क्या आपकी तनकीद के नश्तर उन पर बरसे और उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी हायर पोस्ट पे नहीं है, तो वो आपको किसी भी तरह कानून के मामलात में घसीट नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता आप पे तनकीद करें तो आप किसी पे पीका एक्ट लगवा सकती हैं, बिकॉज आपको तो इम्यूनिटी हासिल है। क्या करती हैं? आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मांगे तांगे की सीट आपको मिली है, आप कंट्रीब्यूशन है कोई नहीं। आप बस वो कहते हैं ना, मैं अब क्या कहूं, अल्फाज एक औरत के लिए हम बड़े चुन के और तमीज से बोलते हैं, लेकिन अगर आप पे तनकीद की जाए तो आपके ऊपर 100 किस्म की तनकीद हो सकती है। ब्रिटिश हाई कमीशन के जो होते हैं इवेंट्स, उसमें आप भी तो बड़े अपने एक स्टाइल में जारी होती हैं, आप पे को तनकीद करना शुरू कर दे। क्यों करें भाई हम तनकीद? ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है। एक मौलाना हजरात अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बता रहे हैं कि इस फिजिकल फिटनेस की वजह से 70 साल की उम्र में वो इतने फिट है, इसमें बुराई क्या है? व्हाट इज इन हार्म? इसमें ऐसा गलत बात क्या? बताएं ना। आपके पास तो जवाब कोई नहीं है। सिंगल मदर है आप, एंजॉय कर रही हैं लाइफ को। आप एक मांगे तांगे की सीट मिली हुई है, असेंबली आ गए, वॉक की, डिजाइनर सूट पहना, इधर चले गए, उधर चले गए, और अपने कल्चर पे आपको इतनी शर्मिंदगी। आपका मैंने पॉडकास्ट देखा, 90% आपने इंग्लिश में दिया। आपका क्या नाम है? हिना परवेज़ भट्ट साहिबा है ना आपका नाम? कोई आप कोई इंग्लिश मॉडल स्टार तो नहीं है। अपनी जुबान पे, अपनी सकाफत पे आपको शर्मिंदगी है। आप वो लोग हैं जो कि आज से 200 साल पहले अंग्रेजों के कल्चर को अपनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। अब आप तारिक जमील साहब पे तनकीद के निश्तर बरसा रही हैं। आपका काम क्या? सिर्फ ट्वीट के लिए रखा हुआ आपको गवर्नमेंट ने? एक ट्वीट कर दो, एक जाके पोस्ट डाल दो, कभी किसी सोशल मीडिया पे चले, आप टिकटॉकर्स पे करें तनकीद, ओके, आप और लोगों पे तनकीद करें। आपको किसने हक दिया? अगर एक बंदा फिजिकल फिटनेस अपनी दिखा रहा है, आई डैम श्योर अगर तारिक जमील साहब की जगह कोई क्लीन शेव लड़का होता, स्मार्ट सा, जिसने ट्राउजर टी शर्ट पहनी होती, ट्रैक सूट पहना होता और अपनी फिजिकल फिटनेस दिखा रहा होता, आप सबने उसे अप्रिशिएट करना था। लेकिन अगर मौलवी है तो वो बेचारा अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी सकता। अगर शलवार कमीज में मलबूस बंदा है तो उसको किसने हक दिया सोशल मीडिया पे आने का? उसको किसने हक दिया कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस दिखाए? यहाँ पे कोई और बूढ़ा ऑर्डिनर शिवाज नगर होता तो उसको आप भी शेयर करती, बिकॉज आप लोगों की गुलामाना माइंडसेट आप लोगों को मजबूर कर चुके हैं। आप लोग इखलाकी तौर पे पस्ती का शिकार हैं। माने इस बात को। क्यों आप डिजाइनर सूट पहन के पंजाब असेंबली में रैंप वॉक करती हैं और टिकटॉक बनाती है? व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट सीरियस फॉर द लेजिस्लेशन, बट यू आर सीरियस जस्ट फॉर योर ओन सेक एंड फॉर योर ओन स्टाइल एंड फॉर योर ओन सोशल मीडिया पेज। आप तो खुद टिकटॉक स्टार है। 1.5 करोड़ तो टिकटॉक आपके इधर बने पड़े हैं। आप कह दिएगा वो मेरे नहीं है, तो जो लोग बनाते हैं उन्हें रोकती क्यों नहीं है? किधर खड़ी हैं आप? Why are you giving so bash to a respected religious person? Who are you? क्या है आपके अंदर एक्स्ट्रा? 0% आपका IQ है, बस अंग्रेजी बोलनी आती बस। और अगर अंग्रेजी IQ का इस्तारा है तो एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजी IQ का इस्तारा नहीं, दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज। जिस तरह पंजाबी है, उर्दू है, पश्तो है, बलोची है, बरोही है, जो भी है, हिंदको है, सराइकी है, इसी तरह का अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। लेकिन आप जैसे लोग, स्टेटस को के मारे हुए लोग, उस अंग्रेजी दकियानूसी सोच के लोग, जो कि आज भी समझते हैं कि 10 लोगों में बैठ के मैं कहूं ये फोक दीजिएगा, ये हैंडकर चीफ पकड़ाइएगा, ये बाइट ऐसे करते हैं, बेटा हेलो कहती हैं, हैंडशेक करो। आप वो सोच के मालिक हैं, उस सोच के मालिक हैं, उस अंग्रेजी दकियानूसी सोच के मालिक हैं।
आप उस गुलामाना ज़हनियत के मालिक हैं जो कि आलम दीन को जीने का हक ही नहीं देना चाहते। दैट्स व्हाट यू आर। आपको इसलिए आईना दिखाना जरूरी है कि कोई तो आपकी तनकीद का वापस जवाब दे, वरना आप लोग मुंह जोर हैं। आप लोगों को पता है हम गवर्नमेंट में, हमें तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप क्यों टिकटॉक बनाती हैं? क्यों गॉड ब्लेस लगा के आप इधर से असेंबली में जा रही, असेंबली से बाहर, वाई स्लोमो लगा के? यू आर नॉट अ मॉडल स्टार। आप तो एक लेजिस्लेटर है, आपका काम लेजिस्लेशन करना है। लेजिस्लेशन करनी ही नहीं आप लोगों ने, काम कोई करना नहीं। जब काम धंधा है कोई नहीं तो बैठ के बस लोगों पे तनकीद कर लो। जब हम आप पे तनकीद करते तो आप लोग हमारे पे एक्ट लगाए थे। वाई क्यों लगाते हैं आप हमारे पे एक्ट? फिर हमें भी करने का हक दे दें, हमें नहीं करने का देना। करना सब कुछ खुश है। कैसा बिल ला रहे थे पंजाब असेंबली के अंदर, जिसके ऊपर मलिक अहमद खान साहब ने कहा ये क्या बिल लेके आ रहे हैं? समझ से बात किया करें, सोच समझ फहम फरासत, क्या सब कुछ खत्म हो गया? इतने बड़े बाप की आप बेटी, थोड़ा सा विजडम का मुजाहरा करें। आलम दीन भी इंसान है, उसे जीने का हक दें।